आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हम जानते हैं ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसके लिए एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत होती है, एक मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें तो मेल में एक अलग टाइप का रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है और फीमेल में एक अलग टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो आज हम केवल मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो हम जानते हैं कि जो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल के पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो अगर पैल्विक रीजन के बारे में बात करें तो पैल्विक रीजन, तो अगर हम जाने देखें, देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is located in the pelvis region। देखिए, ये मेल के अंदर जो पेल्विस रीजन होता है उसमें मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें कई सारी चीजें होती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज है पेयर ऑफ टेस्टिस। देखिए, मेल की अगर बात करें, मेल की बॉडी में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती हैं। तो अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस पूरे रीजन में अगर आप देखें तो इस पूरे रीजन में यहाँ वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको हम पूरे क्या कहेंगे, टेस्टिस कहेंगे। ये स्कॉर्टम है वैसे तो, और इसके अंदर जो ये वाला आप डायग्राम देख रहे हैं, सटीक डायग्राम देख सकते हैं, तो ये वाला डायग्राम क्या कहलाता है, टेस्टिस कहलाता है, जो कि क्वाइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको क्वाइड स्ट्रक्चर है, वो एपिडाइडमिस है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम आगे बात करें, एक तो इसमें टेस्टिस पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्टिस। एक तो टेस्टिस पाई जाती है, तो टेस्टिस के अलावा अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें, सेकंड चीज़ होती है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स, उसके अलावा अगर हम बात करें, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक मेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, जिसको एक टेस्टिस होती है, या अगर हम बात करें एसेसरी डक्ट्स होती हैं, 4 टाइप्स की एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं, और ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल्स है, और उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद वही एक और ग्लैंड पाई जाती है जो बर्बिकुलर ग्लैंड कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस टाइप की कई सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो अगर हम देखिए, आप एक देख रहे हो कि जो टेस्टीज है, जो मेल बॉडी में जो टेस्टीज पाई जा रही है, वो टेस्टीज एक किसी, आप क्या देख रहे हो, किसी एक शेल के अंदर बंद है, एक थैलेनुमा संरचना के अंदर बंद है। इस थैलेनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इस थैलेनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉटम। आप किस नाम से जानते हो, स्कॉटम के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि क्या होता है, एक थैलेनुमा संरचना है, जो मेल बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पर्म फॉर्मेशन में। देखिए, आगे समझते हैं हम लोग इसी चीज को। हाँ, देखिए, अगर हम बात करें किसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर कई सारी चीजें पाई जाती हैं। देखिए, द टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस के बारे में बात करें, टेस्टिस आर सिचुएटेड, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द abdominal abdominal cavity within a pouch called scrotum। देखिए, हमने अभी बात करी
जो टेस्टीज होती है, जो टेस्टीज है वो एक पाउच के अंदर पाई जाती है। अगर इस पाउच के बारे में बात करें, पाउच के अंदर पाई जा रही है, तो ये जो पाउच है, ये वाला, आप यहाँ से अगर बात करेंगे, ये वाला जो पाउच है, ये क्या कहलाता है? स्क्रॉटम कहलाता है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जब स्पर्म फॉर्मेशन का जब टाइम आता है, तो स्पर्म फॉर्मेशन में इस टेस्टीज के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो टोटल बॉडी में जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसके मिनिमम, अगर हम बात करें, मिनिमम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्क प्ले राउंड कह सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू फॉर्मेशन द स्पर्म। देखिए आगे अगर बात करें, द स्क्रॉटम helps in maintaining the low temperature of the testes। कितना टेम्परेचर लो करता है? 2 से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर है जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम कम होता है। हाँ, अगर देखिए, अगर हम बात करें टेस्टीज की, तो टेस्टीज कैसी होती हैं? ओवल शेप होती हैं। अगर हम टेस्टीज की बात करें, टेस्टीज कैसी हैं? ओवल शेप है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी विड्थ की बात करें, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा? ओवल शेप स्ट्रक्चर की होती है। देखते हैं इसी बात को। देखिए, इन adults each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 सेंटीमीटर। तो यही हम जानते हैं कि जो टेस्टिस का साइज है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना होता है, उसकी इसका साइज लगभग, अगर हम बात करें इसके साइज के बारे में, तो इसका साइज जो है वो कैसा होता है? ओवल शेप होता है, और लगभग इसकी जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी विड्थ जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अगर हम इसके अलावा अगर बात करें टेस्टिस के बारे में, देखिए, अच्छा पहले समझाते हैं, चलिए। देखिए, देखिए, ये जो हमारी टेस्टिस है, चलो स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं। अगर हम बात करें टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका शेप कुछ इस टाइप से होता है, ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। अच्छा नहीं बना। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि एक टेस्टिस में अराउंड 25 कंपार्टमेंट्स होते हैं, लगभग 25 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से दिखने का, टेस्टिस में क्या होता है, समथिंग 25 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं इस तरीके से। इसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो टेस्टिस को
कह सकते हो कि बांट सकते हो, ये कंपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। देखिए इसी टेस्टिस इसी कंपार्टमेंट को, जो ये कंपार्टमेंट्स होते हैं, इस कंपार्टमेंट्स को हम लोग कहते हैं ये जो 250 कंपार्टमेंट्स है, इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, ये कंपार्टमेंट्स कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं हम लोग। The testes is covered by a dense covering. Each testis about 250 compartments called testicular लोब्यूल्स। ठीक, तो जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब देखिए ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, इन्हीं कंपार्टमेंट्स में क्या होता है कि बहुत सारे जो एक हाईली क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ इन सारे कंपार्टमेंट्स में एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जो हर कंपार्टमेंट में 2 या 3 की संख्या में होता है। ये जो 2 या 3 की संख्या में जो एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं इसको? सेमिनिफेरस 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 फेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए अब अगर हम बात करें इसी के अंदर अगर थोड़ा सा और आगे चले, इसको थोड़ा सा और डीप लेके जाएं, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या खास बात होती है कि इसके अंदर एक चीज और होती है। इसके अंदर क्या होता है, ईच जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर दो सेल्स होती हैं। इसके अंदर इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल्स होती हैं, जिन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग कहते हैं जर्म सेल। क्या कहते हैं? जर्म सेल। और दूसरे को हम लोग कहते हैं सर्टोरी सेल्स। सर्टोरी सेल्स जो स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं। देखिए हम इसी को लिखते हैं। देखिए मेरा each seminiferous tubules is lined on its inside by 2 types of cell called male germ cell, जिसको हम लोग दूसरे एक नाम से और जानते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्या करेगी आगे जाकर, अगर हम आगे पढ़ेंगे, आगे जाकर क्या करेगी? स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। स्पर्मेटोगोनिया एंड जो अदर होती है, दूसरी होती है, उसका नाम है सर्टोरी सेल्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, खास तौर से अगर हम बात करें एक दफे और अगर हम एक बार रिवाइज और करें, तो हम क्या देखेंगे? हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक टेस्टीज है,
ये जो है ये हमारी क्या है, टेस्टीज है, जो कि कैसी है शेप में, ओवल शेप है, ठीक, यानी कि अंडाकार है। इस अंडाकार टेस्टिस के अंदर क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर दो टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक कहलाती है जर्म सेल और सेकंड होती है सर्टोइड सेल्स। ठीक।